आज का जो हमारा टॉपिक है जूनागढ़ का भारत में विलय। बात समझ में आ रही है? मतलब जूनागढ़ भारत में कब विलय हुआ। तो पूरी कहानी है और कहानी अच्छी है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए 9 दिसंबर सन 1947 में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। अब पूरी कहानी मैं आपको बताऊं, शुरू करते हैं जूनागढ़ की कहानी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, आज जितना आपको आसान दिख रहा है कल इतना मुश्किल था। लोग कहते हैं ना हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या किए हैं। हम कहते हैं अगर उनकी जगह हम होते ना तो हम कुछ ना कर पाते। बताओ, उनकी जैसा हम मेहनत नहीं कर सकते थे। आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो नहीं जाएगा। और एक समय ऐसा था जो हमारे पूर्वज थे 30-30 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब तुम ये समझ लो भाई, तब संसाधन नहीं थे, यातायात के कोई साधन ही नहीं थे, तो मजबूरी थी, चलना पड़ेगा। अब आज का व्यक्ति इतना ज़्यादा आलसी हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं। साइकिल चलाना नहीं हो चाहता, समझ लो। बाइक से भी चलना अब नहीं चाह रहा, अब उसे 4 पहिया चाहिए। कुछ दिन बाद वो ये कह दे कि मैं 4 पहिया से भी नहीं चलूँगा, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। फिर देखो क्या नया खोजते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जूनागढ़ की लोकेशन। आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात। गुजरात में आज भले ही जूनागढ़ एक ज़िले के रूप में जाना जाता हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि गुजरात में ही जूनागढ़ एक राज्य था। जूनागढ़ एक क्या था? एक राज्य था। और इस राज्य का जो राजा था, उसका नाम था महावत खान तृतीय। जूनागढ़ का जो राजा था उसका नाम था महावत खान तृतीय। और इसका एक नवाब था। कौन था? नवाब। देखिए जो जूनागढ़ का नवाब था, नवाब तो यही बन जाएगा ना, दीवान। इसके दीवान का नाम था शहनवाज भुट्टो। देखिए जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था? शहनवाज भुट्टो। और राजा का क्या नाम था? महावत खान तृतीय। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि जूनागढ़ ऐसे नहीं भारत को मिला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा था। ठीक है, कहानी समझ में आएगी, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से। ठीक, शुरू करते हैं पूरी कहानी जूनागढ़ की। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद मैं आपको पहले बता दिया था कि भारत में अनेक देशी रियासतें थीं, और अधिकांश देखा जाए देशी रियासतों को मिला लिया गया था। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी कि जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। अब मिलने के लिए क्यों नहीं तैयार थी, उसके पीछे भी एक रीज़न था। क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत से गए थे तो वो यही कहे थे कि जिनको अलग रहना वो अलग रह सकते हैं, जिनको भारत पाकिस्तानी के साथ रहना तो उनके साथ रह सकते हैं, पूरी तरह वो क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अब कहानी का आगे बढ़ती है। जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ देखिए पूरा देश आज़ादी के जश्न मना रहा था 15 अगस्त सन 1947 का। और तभी क्या हुआ कि जो जूनागढ़ का राजा था जिसका नाम था महावत खान, उसने ऐलान किया कि हम ना तो अलग देश बना के रहेंगे और ना भारत के साथ रहेंगे, हम सीधा कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। बात समझ में आ गई? जब ये बात
पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे और रक्षा मंत्री भी थे, कई मंत्रालय दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जब उनको ये जानकारी मिली कि जूनागढ़ का जो नवाब, वो क्या बोलते हैं, राजा है, वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अब भैया सबके जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गए। क्योंकि जानते हो, अगर जूनागढ़ पाकिस्तान चला गया, वो ये सोच रहे थे कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान चला गया तो निश्चित है कि ये पाकिस्तान यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा खोलेगा, और सैन्य अड्डा जहाँ खोला तो भारत के ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। उसमें हमारा जन और धन दोनों का नुकसान होगा, साथ में और सारी बहुत गतिविधियाँ करेगा। आप भैया परेशान। तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेमन, किसको, वीपी मेमन जी को भेजे। कहाँ, दिल्ली से जूनागढ़। जब दिल्ली से जूनागढ़ वीपी मेमन आए तो बात थी 19 सितंबर की। 19 सितंबर सन 1947 की बात है। वीपी मेमन को 19 सितंबर 1947 को भेजा गया जूनागढ़। जब जूनागढ़ वीपी मेमन आए ना, तो जो यहाँ का दीवान था, कौन, दीवान, जिसका अभी हम नाम आपको बताए, जिसका नाम था शहनवाज भुट्टो, ठीक है। ये तो इसने क्या किया, नवाब क्या बोलते हैं, राजा से मिलाने से इनकार कर दिया। कई दिन तक वो रुके रहे। जब वो कई दिन तक रुके रहे तो बार बार वीपी मेमन साहब कह रहे हैं कि यार एक काम करो, यार राजा से तो मिला दो हमें। ये बार बार टाल देता। कभी कहता है कि वो बीमार है, कभी कहता उनके बुखार है, कभी कहता वो है। अब भैया वापस चले आए। जब वापस चले आए, पटेल जी से पूरी कहानी बताए, नेहरू जी से पूरी कहानी बताई गई। पटेल जी कहे यार कुछ समझ में बात नहीं आ रही, आखिरकार राजा हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता। अब उसमें क्या हुआ, पटेल जी फिर वीपी मेमन को भेजे। कहे तुम सही पता लगा के आओ, कारण क्या है, आखिरकार वो क्यों नहीं मिलने दे रहा। वीपी मेमन फिर गए यहाँ पर। जब वीपी मेमन यहाँ पर फिर गए तो फिर यही मिला शहनवाज, ये फिर बहाना बना रहा था। तब वो समझ गए अच्छी तरह कि मेन कहानी की जड़ शहनवाज भुट्टो है, क्योंकि शहनवाज भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना की पहले बात सेट हो गई थी कि जूनागढ़ आपको मिलेगा, पाकिस्तान को जूनागढ़ मिलेगा। अब वो अच्छी तरह जान गए और आकर पूरी कहानी किसको बताए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड माउंटबेटन को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब ये बात बताए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गर्म दल के नेता, वो कहे तुम हाँ इसी के तैसी रुको। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जी से कहें एक काम करो यार, हमका सेना दो, सैनिक दो। पंडित जी ये कहने लगे, नेहरू जी, कि यार तुम पहले तो शांत रहो, सुलझाया जाएगा मैटर। पटेल जी का नहीं, कहा यह मैटर सुलझाने वाली बात है, कहा मैं इनको उखाड़ के फेंक दूंगा यहाँ से, है कौन चक्कर में। लेकिन समस्या उस समय ये थी कि सेना की पूरी बागडोर ना तो सरदार पटेल जी के पास थी और ना तो सेना की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। पूरी सेना की जो बागडोर थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के पास थी। अगर लॉर्ड माउंटबेटन सेना देना चाहते हैं तो देंगे और नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेज़ अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे। तभी उन्होंने क्या किए कि भारत को लॉर्ड माउंटबेटन दिए थे, अब पाकिस्तान को जनरल ग्रेसी दिया गया था। बात समझे, वहाँ की जो पूरी सेना की बागडोर थी वो जनरल ग्रेसी के अंडर थी। अब भारत की पूरी सेना की बागडोर किसके, लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर। पटेल जी लॉर्ड माउंटबेटन के पास चले गए, क्या बेटन साहब हमका सेना दो, या ऐसे ना मानी, सेना की कार्रवाई कर दे। बेटन साहब कहाँ, अरे रुकी हो तो पटेल जी आप तो बिल्कुल कहा रुको पहले और अच्छा रिसर्च करो। पटेल जी कहा नहीं, मेमन गया
तो इसका मतलब बिल्कुल सत्य है। अगर मेमन कह रहा है कि ये पाकिस्तान जाना चाहता है तो निश्चित जाना चाहता है, वो गलत नहीं है। कहा हम मानते हैं, रुकोगे तो। अब उसमें क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना वो यहाँ पर कराची में बैठा है, ठीक है, यहाँ पर। अब मोहम्मद अली जिन्ना कराची में है और जूनागढ़ ये है तुम्हारा। मोहम्मद अली जिन्ना ने शहनवाज भुट्टो से कहा कि एक काम करो, राजा का यहाँ बुलाओ कराची। राजा को कहाँ बुलाओ? कराची। अब शहनवाज भुट्टो गए, वो तो दीवान ही था, उसका कहना वो ले रहा था। राजा का पूरा भड़काया था ये। राजा से उसने कहा कि वो जिन्ना साहब बुलाए हैं, आप वहाँ मिल लो थोड़ा। अब क्या हुआ, ये बूढ़ा खसक लिया, कराची आया। जब ये कराची आया तो इधर से मेमन जी पटेल जी आए, कहाँ? जूनागढ़। जब जूनागढ़ आए तो जूनागढ़ में फिर कौन मिला? शहनवाज भुट्टो। तो शहनवाज भुट्टो से पटेल जी कहते राजा साहब को बुलाओ। कहाँ हैं? तो कहते राजा साहब बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है और वो अभी आपको नहीं मिल पाएंगे आपसे। पटेल जी कहाँ, यार देखो तुम हमारा सब्र का बांध तोड़ रहे हो भुट्टो साहब, अब मिला दो ना तो हम यहाँ बम्बे न गिरेबे, हम बहुत परेशान हैं, राजा से मिलाओ। या तो राजा रही या तो फिर हम रहिए। अब यार भुट्टो जब उनकी आंखों में आंख डाल के देखा ना तो उनके अंदर एक आक्रोश था पटेल जी के अंदर। भुट्टो डरने लगा, कहा यार बहुत खतरनाक आदमी है ये, मामला हो जाएगा गड़बड़। भुट्टो ने कहा देखो वो बीमार थे तो इलाज कराने के लिए कराची गए। पटेल जी गुस्से में कहा अच्छा कराची गया है, इसका मतलब कराची में उनका डॉक्टर जिन्ना है। अब कहा तो कुछ भी समझो, कहा हिंदुस्तान में बम्बई नहीं जा सकता था, बम्बई में क्या डॉक्टरों की कमी थी? अरे मान लथाड़े न उसे। अब वो आज न बोले न काल, कहा मैं चलो, कहा कब आएंगे? कहा आ जाएंगे 1-2 दिन में। कहा अच्छा ठीक है। पटेल जी वापस भी गए। उसके बाद क्या हुआ, जब शहनवाज ये क्या बोलते हैं महावत खान जब कराची से भारत वापस आए यहाँ पर जूनागढ़, तो शहनवाज भुट्टो से कहते हैं यार कोई आया तो नहीं था? शहनवाज भुट्टो का आया था, लेकिन जानते कौन आया था? वो खतरनाक व्यक्ति आया था, पटेल। क्या बात करे? कहा हाँ। कहे और कहे गए हैं कि बात कर लो। तो कहे अच्छा ये बताओ किया जाए कि ना किया जाए। देखो राजा इसके कहने से चलता था क्योंकि ये दीवान था। अब ये कह रहे थे जिस हिसाब से वो यहाँ पर आए थे और जिस हिसाब से मुझे देख रहे थे, तुम्हारे महल को देख रहे थे, उस हिसाब से तो मैं चाहता हूँ बात ही कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत हटके हैं, कब कहाँ से वार करेंगे पता नहीं चलेगा। शहनवाज गया, कहा अच्छा बुलाओ उन्हें, भेजा गया। वहाँ से फिर वीपी मेमन आए, सब आए। यहाँ पर जूनागढ़ में उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में इधर पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट किया था, किसका? शहनवाज का। भुट्टो ये क्या बोलते हैं, शहनवाज था ही, उधर महावत खां का फुल सपोर्ट था जूनागढ़ का। पाकिस्तान ने साफ कह दिया था अगर भारत नहीं मानेगा तो हम सैन्य कार्यवाही करेंगे, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो भी दबने के लिए तैयार नहीं था। मीटिंग बैठी। मीटिंग में क्या हुआ, सरदार पटेल जी कहें कि एक काम करिए, आप भारत में मिल जाइए और फ़ायदे में रहोगे और हम आपको वो चीज़ देंगे जो शायद पाकिस्तान 7 जन्म में नहीं दे पाएगा। इज्जत देंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जितनी है उनको हम पेंशन देंगे, सब चीज़ देंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें केवल वही, जब तक तुम रहोगे तब तक राजा तो रहोगे ही, आप मिल जाइए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, शहनवाज वैसे क्या कहते हैं महावत खान से कहा था कि मैं तुम्हें लगभग 18 करोड़ रुपए दूंगा, तुम भारत से पाकिस्तान में मिलो, मैं तुम्हें 18 करोड़ रुपए कैश दूंगा। अब ज़रा सोचो, मतलब उस व्यक्ति के अंदर 1% दिमाग नहीं था। जब बंटवारा हुआ तो 65 करोड़ तो हम खुद दिए थे कि नहीं दिए थे? अच्छा 65 करोड़ हम क्यों उसे दिए थे, कारण बता सकते हो?
नहीं पता, मैं बता दूँ। जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे ना, तो भैया दोनों का टैक्स कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? इधर के लोग भी तो टैक्स जमा किए रहे होंगे, इधर के भी तो जमा किए रहे होंगे, दिए रहेंगे होंगे नहीं? तो पाकिस्तान को जो हम 65 करोड़ रुपए दिए थे वो टैक्स के रूप में दिए थे, ताकि वो जीवन में ये न कह सके कि मेरी तरफ का टैक्स तुम रख लिए हो। बात समझ में आ गई? तो जो टैक्स कलेक्ट हुआ था वो हम उसे दिए थे। अब अगर हमारी जगह वो होता तो हमें ना देता 1 रुपए। ठीक है, भारत शुरू से ईमानदार था। अब वो 18 करोड़ रुपए, 65 करोड़ में 18 करोड़ रुपए किसको देने के लिए तैयार था? महावत खां को, जूनागढ़ वाले को। अब उसे अच्छी तरह पता नहीं था कि वो 18 करोड़ नहीं देगा, उसे नहीं पता था पाकिस्तान देगा 18 करोड़। खुद 1-1 रुपए को शुरू से परेशान था, वो 18 करोड़ दे देगा। ठीक है, लेकिन अब कहने से क्या जाता है, कहने से तो दुनिया कह देगी, लेकिन वो नहीं समझ पाया। तो उसमें क्या हुआ, पूरी प्लानिंग इनकी थी। अच्छा, समस्या ये थी, एक जूनागढ़ के पास और कमजोरी थी, और वो कमजोरी ये थी कि जूनागढ़ की जो प्रजा थी, यहाँ की जो प्रजा थी वो हिंदू थी। कौन थी? हिंदू। जूनागढ़ की प्रजा हिंदू थी, और यही हिंदू भारत के लिए प्लस पॉइंट बन गया। क्योंकि देखिए, जब कहीं हिंदू नेता जाएगा तो हिंदुत्व की बात करेगा कि नहीं करेगा? जब कहीं कोई मुस्लिम नेता जाएगा मुस्लिम एरिया में तो वो मुसलमानों की बात करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब क्या हुआ, सरदार पटेल जी, बीपी मेमन, लॉर्ड माउंटबेटन सब यहाँ पर आए। तो सरदार पटेल जी तो शुरू से सैन्य कार्यवाही मांग रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन से कह रहे थे तुम केवल कहे बस दो सेना को, मैं यहाँ पर नतानो मचा दिया। बाद में क्या हुआ, ये हुआ कि एक काम करते हैं, यहाँ पर हिंदू है, तो जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू है तो जूनागढ़ किसका होना चाहिए? हिंदुस्तान का होना चाहिए। और नेहरू जी से कहा गया आप जाइए यूएनए। कहाँ जाइए? यूएनए जाइए, और यूएनए में आप कहिए कि जूनागढ़ में 90% से अधिक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिसके हिसाब से जूनागढ़ भारत का होना चाहिए। जब ये बात पटेल जी कहन कैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लॉर्ड माउंटबेटन से कि ऐसा कहलाइए, यूएनए खुद अपना फैसला देगा। इस जगह लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत अच्छी चालाकी दिखाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा देखो, जोश में काम लोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। जोश में अगर तुम काम लोगे तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। आज तुम कह रहे हो जहाँ जूनागढ़ में हिंदू हैं, यहाँ मुसलमान है, वो तो कहेगा यहाँ मुस्लिम है। इस हिसाब से जो कश्मीर किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का। तो क्या करोगे? पटेल जी कहा यार जोश जोश में हम कहाँ बोल जाए, तो समझ में नहीं आओगी। समझ गए? कहा यार माउंटबेटन साहब तुम हमका सेना दो, मैं कि टकला बजा रही। कहा यार पटेल जी तो बहुत गरम दल के नेता, शांत रहिए, मामला हम समझा रहे हैं। आप एक काम करो, आप यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं और उन आसपास के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको पहले आप एक काम करो, अपनी तरफ लो, पहले उनको काटो ना, राजा का तो बाद में कट ही जाएगा। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा अब भैया आसपास के क्षेत्रों को समझाना शुरू किया गया कि तुम पाकिस्तान मत जाना, भारत में रहना, तुम्हें ये फ़ायदा दिया जाएगा, ये मतलब सब चीज़ बढ़ा चढ़ा के उनको कहा गया, माल कर देंगे तुम्हें। अब भैया ऐसा थोड़ा होता है कि हर राज्य में राजा से हर कोई खुश रहे, कोई ना कोई तो दुखी रहेगा ही। जो दुखी तुम पहले आ गए, कहे हम थोड़े की तरफ जाएंगे, हम तुम्हारी तरफ रहेंगे। एक मजबूती मिलने लगी धीरे धीरे। हाँ, जब मजबूती मिलने लगी तो जो महावत खां था वो पाकिस्तान की तरफ रुख ले रहा था। बाद में निर्णय यह निकला, मोहम्मद अली जिन्ना भी कूद गया बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर तुम इधर से मतलब ये क्या बोलते, जब राजा इधर आना चाहता तो क्यों मना कर रहे हो, और हम लेके रहेंगे अगर ऐसा है।
तो पटेल जी फिर गुस्सा आ गई। पटेल जी कहाँ रुको, कहा अच्छा चलो ठीक है तुम जूनागढ़ ले लो। जूनागढ़ यहाँ है ना, जूनागढ़ के चारों तरफ भारत है, और तुम जाके यहाँ से दिखा दो, वो लोग आके यहाँ दिखा दें। हम आने जाने नहीं देंगे, एयरबेस पूरा बंद कर देंगे, सब कर देंगे। ये तो भाई चारों तरफ, जूनागढ़ के चारों तरफ कौन है? भारत है ना। अब तुम आ जाके यहाँ दिखाओ, हम तुम्हें आने नहीं देंगे, यहाँ से जाने नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का यार पता नहीं कहा कौन से नक्षत्र में से ये समझौता हुआ जूनागढ़ का, किसके साथ? महावत खां के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाद में निर्णय ये निकला कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर वोटिंग करा लेते हैं। क्या कराते हैं? वोटिंग। अब भैया शहनवाज भुट्टो जो था, मोहम्मद अली जिन्ना ने शहनवाज भुट्टो से कहा यार ये बताओ वोट मिली कि न मिली। शहनवाज भुट्टो ने कहा सरकार तुम बिल्कुल घबराओ ना, वोट पूरी अपने ना है, समझ रहे हो, और हम जीत जाएंगे। राजा भी कह रहा है अरे मैं राजा हूँ यहाँ का, महावत कह रहा है हम वो जीतेंगे, तुम क्या घबरा रहे हो। पाकिस्तान भी खुश था। और जब वोट पड़ी तो बताया जाता है कि पाकिस्तान को मात्र 91 वोट मिली थी। मात्र 91 वोट पाकिस्तान पाया। और जब 91 वोट पाया तो जो यहाँ का राजा था ना महावत खां, उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं हिंदुस्तान नहीं आऊँगा। अब वो भाग गया कहाँ? कराची, यहाँ रहने लगा। जब वो भाग के कराची चला गया, फिर उसके बाद जो शहनवाज भुट्टो था वो भी भाग के कराची, वो भी भाग गया, वो भी कराची पहुँच गया। और मैं आपको बता दूं, उसी शहनवाज भुट्टो का लड़का था जुल्फ़कार अली भुट्टो। कौन था? जुल्फ़कार अली भुट्टो। अली भुट्टो, देखिए ये जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें मुख्य भूमिका इसी की थी। किसकी? जुल्फ़कार अली भुट्टो की। और जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो लड़की थी उसका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। क्या नाम था? बेनज़ीर भुट्टो। पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा गया, पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है। और अब इसका लड़का है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। इसके लड़के का नाम है बिलावल भुट्टो। तो देखिए देखा जाए शहनवाज भुट्टो को तो पाकिस्तान की सत्ता फली, शहनवाज भुट्टो के ख़ानदान को पाकिस्तान की सत्ता फल गई। वो भी प्रधानमंत्री बना था, फिर उसका लड़का बना, फिर उसकी बिटिया बनी, अब उसके पार्टी की सरकार है। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है PPL, पाकिस्तान पीपुल्स लिबरेशन पार्टी। ठीक है, PPLP। तो ये इनकी पार्टी अभी जो प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में जिनकी गवर्नमेंट है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसका क्या नाम है? उसका कुछ नाम है, शहबाज खां, ऐसे कुछ नाम है ना। हाँ, तो वो इसी पार्टी के हैं। और वो जो पार्टी है जो यहाँ जूनागढ़ का दीवान था जिसका नाम था शहनवाज भुट्टो, उसी की पार्टी है। ठीक है। तो ये कहानी थी जूनागढ़ के भारत में विलय की। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छी लगी कहानी? अब तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है।